आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। बच्चों इस सबक के अंदर मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ दे रखी है, तारीख़ दे रखी है, और उसके बाद कुछ मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए मुख्तसर अफसाने दे रखे हैं जिनका हम मुताला करते चले आ रहे हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ हम अलग अलग हिस्सों के अंदर उन मुसन्निफ़ीन की ज़िंदगानी के हवाले से, तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात के हवाले से, उनका लिखा हुआ अफसाना और उस अफसाने से मुताल्लिक़ सवालों के जवाबात हासिल करते आ रहे हैं। इस सबक के हिस्सा 6 के अंदर हमने मुख्तसर अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का मुताला किया था। इस अफसाने को कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा था। सबक के 5वें हिस्से के अंदर हमने कुर्रतुल ऐन हैदर की ज़िंदगानी से मुतालिक और उनकी तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात और खुसूसियात कलाम के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की थी। यहाँ मैं सबक का 7वां हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। इस हिस्से के अंदर हम फ़ोटोग्राफ़र अफसाने से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे, और इस सबक के इस हिस्से का उन्वान है मशक़ी सवालात फ़ोटोग्राफ़र सबक में दिए गए सवालों के जवाबात इस सबक के अंदर शामिल किए गए हैं। बड़े गौर से आपको पढ़ना है और जवाबों को लिख लेना है। शुरू करते हैं हम सवाल जवाब का सिलसिला। सवाल जवाब से पहले बच्चों गौर करने वाले कुछ नुक्ते आपके लिए दिए गए हैं, गौर करने वाली बात दी गई है जिनका हम सबक के दौरान मुताला कर चुके हैं। एक बार फिर हमें उसकी रवानगी करनी है, दोबारा उसको पढ़ना है ताकि हमें और अच्छे से वो नुक्ते समझ में आ जाएं। गौर करने वाली बातों में पहली बात है बच्चों, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने आम तौर पर तवील होते हैं। तवील यानी बड़े होते हैं, बहुत लंबे चौड़े आपके अफसाने होते हैं। अमूमन ज़्यादातर अफसाने आपके बड़े बड़े हैं। फ़ोटोग्राफ़र उनका मुख्तसर अफसाना है। ये जो हम अफसाने का मुताला कर कर आए हैं, फ़ोटोग्राफ़र जिसका उन्वान था, ये इनका मुख्तसर अफसाना है। मुख्तसर अफसाना जो इख्तिसार के साथ लिखा गया हो, छोटा करके लिखा गया हो, एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकने वाला अफसाना मुख्तसर अफसाना कहलाता है। इख्तिसार के बावजूद इसमें कुर्रतुल ऐन हैदर का तसव्वुर वक्त साफ झलक रहा है। आप वक्त का तसव्वुर बड़ी खूबसूरती से करती हैं। आपके ज़्यादातर अफसानों में, नॉवलों में वक्त भी एक किरदार की तरह हाजिर रहता है। जिस तरह और किरदार अपने मुकालमात वगैरह अंजाम देते रहते हैं, अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते रहते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर की ये खासियत है कि वक्त भी आपके अफसानों में एक किरदार की तरह मौजूद रहता है और हमें वक्त की आमद रफ्त नज़र आती है। इज्तिमाई ज़वाल और इंसानी ज़िंदगी में वक्त का अमल दखल कुर्रतुल ऐन हैदर का ख़ास मौजू है। वो वक्त का तसलसल बताती रहती हैं, वक्त के ज़रिए किस तरह का कारनामे हो रहे हैं, किस तरह के दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, और दुनिया के बदलावों के अंदर वक्त की क्या अहमियत है, वक्त की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों के मौजू हैं। आगे आते हैं। अगला नुक्ता आपके लिए दे रखा है, अफसाने के कुछ जुमले हैं, इनको आपको गौर से पढ़ना है। देखिए, गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। ये जुमला फोटोग्राफर के अंदर हम पढ़कर आए हैं। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है, यानी गेस्ट हाउस से मुसाफिर आ रहे हैं और जिनका वक्त हो गया वो जा रहे हैं। इस ख्याल की तायीद करता है कि मुसन्निफ़ा दुनिया को मेहमान खाना महसूस कराना चाहती हैं। ये जो जुमला है कि गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है, चाहती है कुर्रतुल ऐन हैदर इस ओर इशारा दिलाना कि हम ये समझ लें कि ये दुनिया भी एक मुसाफिर खाना है। यहाँ पर लोग आते हैं और जाते हैं, उनकी आमद रफ्त आवक जावक बनी हुई है। जो आता है उसको यहाँ से जाना होता है। तो दुनिया की फ़नानियत की तरफ इशारा कर रही हैं, फ़नानी फितरत की तरफ इशारा कर रही हैं। दूसरा जुमला ये बताता है कि कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। एक जुमला था, फोटोग्राफर का कैमरा वहां मौजूद रहता है टीन के डब्बे के पास, और वो कैमरा हर शख्स के ऊपर नज़र रखे हुए है, सबको देख रहा है, उसको सारी बातें मालूम है, सबकी अच्छाइयाँ मालूम है, सबकी बुराइयाँ मालूम हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश
रहता है, किसी से कोई शिकायत नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वो नज़रें जमाए रखता है, सबको देखता रहता है। तो ये अलामत की तरह ये जुमला इस्तेमाल किया गया था। और जब हम फोटोग्राफर का मुताला कर रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि ये इंसानी जहन की अलामदही कर रहा है, ये इंसानी जहन की तरफ इशारा कर रहा है इस जुमले के ज़रिए। गोया फोटोग्राफर शख्स के बजाय वो जहन है जो सारे भेद जानता है, और वो नज़र है जो हालात, वाक़यात और अफराद के जहन की गहराइयों तक पहुंच जाती है। हमारा जहन और हमारी नज़रें सब चीज़ें जानती हैं, सब चीज़ें देखती हैं, और फिर भी हम बुराइयों से नहीं रुकते, हम दुनिया की भागम भाग के अंदर घुसने से नहीं रुकते। हमें दुनिया की सच्चाइयाँ मालूम हैं, हमें हमारे अमाल मालूम हैं, लेकिन हमारा जहन सब कुछ जानते हुए भी खामोश बना रहता है। वो हमें ना तो रोकने की कोशिश करता है, ना टोकने की कोशिश करता है, और हम उसी अंदाज में अपने कारनामे अंजाम देते रहते हैं। लेकिन जहन को सारी बातें पता हैं, हमारी सारी अच्छी चीज़ें भी जानता है वो, और हमारी सारी बुरी बातें भी वो जानता है। तो फोटोग्राफर का कैमरा और फोटोग्राफर जिस तरह से हर शख्स के ऊपर नज़र रखे हुए है, हर चीज़ में बारीक से बारीक चीज़ को देख रहा है, उसी तरह हमारा जहन भी सभी चीज़ों को जानता है, अच्छाइयों को भी जानता है, बुराइयों को भी जानता है, और उनको वो खामोशी से देखता रहता है। तो वो हमारे जहन की तायद कर रहा है, जहन की अलामत दे रहा है, और फिर नज़र के हवाले से बताया है कि वो नज़र है जो हालात, वाक़यात और अफराद के जहन की गहराइयों तक पहुंच जाती है। आगे आते हैं, अगली गौर करने वाली बात है बच्चों, ये बात भी गौर करने की है कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने कायनात में फ़ना के तसलसल को वाज़ेह करने के साथ साथ अफसाने में वो पुरकशिश और दिल को लुभाने वाली चीज़ें भी शामिल की हैं जो इंसानी ज़िंदगी को बामाने बनाती हैं। आपने ज़िंदगी की फ़ना होने की हकीकत को वाज़ेह कर दिया है इस अफसाने के ज़रिए। इस अफसाने का बच्चों मरकज़ी ख़याल ही ज़िंदगी की फ़ना से जुड़ता है। जो शख्स इस दुनिया के अंदर आया है उसको वापस जाना है। किसी को कोई यहाँ पर मुस्तक़िलियत नहीं मिलेगी, किसी को इत्मीनान नहीं मिलेगा, किसी को सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। जो यहाँ पर आ गया है उसको वापस अपने रब की तरफ, अपनी हकीकी ज़िंदगी की तरफ लौट जाना है। जो हम भागा दौड़ी करते हैं, यहाँ से वहाँ भागते हैं, हंगामा मचा हुआ है, आगे बढ़ने की दौड़ मची हुई है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो अफसाना निगार हमें बता देते हैं कि यह फिजूल है, ये सारी की सारी चीज़ें। आप भाग रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म होने वाली है। आप अपने अंदर लगे हुए हो, अपने आप को सजाने संवारने में लगे हुए हो, अपनी बाहरी चीज़ों को संवारने में लगे हुए हो। ये सभी चीज़ें आपके कुछ ही काम नहीं आने वाली। सबको छोड़कर आपको एक दिन अपने रब के पास लौट जाना है। तो ये दुनिया फ़ना होने वाली है, फ़ानी बताया गया है इस दुनिया को, और इस दुनिया के अंदर मौजूद हर शख्स को, हर शय को फ़ानी बताया गया है। फ़ानी बताने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं जिससे हमारा ये अफसाना बहुत ही दिलकश बन गया है और बहुत ही खूबसूरत ये अफसाना नज़र आने लगा है। और वो किस तरह के अल्फाज है, किस तरह के जुमले हैं, तो इस अफसाने के अंदर एक यूरोपियन सयाह की कहानी भी शामिल की गई है। अफसाने के जो किरदार हैं, जवान लड़का और जवान लड़की, वो डाइनिंग हॉल में मौजूद हैं, खाना खाने की जगह के ऊपर मौजूद हैं। वहीं पर एक यूरोपियन सयाह भी बैठा हुआ है। अब उसका नज़रिया उस जगह के ऊपर और अलग तरह का है। वो पिक्चर पोस्ट कार्ड के ज़रिए अपने ख़ानदान वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को उस जगह का तारुफ करा रहा है। वो उनको अपने सैर सपाटे के बारे में मालूमात दे रहा है कि मैं यहाँ पर गया और मैंने ये चीज़ें देखी। वो फ़ोटो पिक्चर पोस्ट कार्ड के ज़रिए वो चीज़ें बता रहा है। यूरोपियन सयाह दुनिया देखने निकला है। वो देखी हुई जगहों और चीज़ों के अक्स ख़ानदान के लोगों और दोस्तों को भेजकर अपना देखा भाला उन्हें भी दिखा रहा है। जो खुद उसने देखा है, जो कुछ जहाँ जहाँ वो घूमा है, वो पिक्चर पोस्ट कार्ड के ज़रिए अपने दोस्तों को और अपने ख़ानदान वालों को भी वो दिखाना चाह रहा है। लोग उसी मेहमान खाने में माहे उस्ल मनाने आते हैं जहाँ पर वो सयाह बैठा है, वही मेहमान खाना है और उसके अंदर लोग माहे उस्ल मनाने आते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां आपस में चहलें भी कर रहे हैं। लाजिमन फ़ना होने वाले अफराद ज़ुकाम की भी दवा करते हैं। ये जो बातें बता रखी हैं आपको बड़े गौर से देखनी है बच्चों। फ़ना होने वाले हैं हम, ख़त्म होने वाले हैं, सबको ज़िंदगी की सच्चाई पता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन
छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हम नज़र रखते हैं, हम ज़ुकाम की दवा भी वहाँ पर ले रहे हैं। तो ये मज़ाही अंदाज में कह रहे हैं कि लाजिमन फ़ना होने वाले, ज़रूर फ़ना होने वाले अफराद भी ज़ुकाम की दवा करते हैं। सर्द मौसम से बचने के लिए आग के पास बैठते हैं और किमोनो पहनकर दरवाज़ा खोलते हैं कि कहीं ठंडी हवा ना लग जाए। यानी अटल फना के साये में ज़िंदगी की रंगारंगे तमाशे जारी हैं। सबको पता है कि हमें ख़त्म होना है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म होने के डर से नहीं रुकती है, ज़िंदगी थमती नहीं है, वो चलती रहती है। हमें पता है कि हम ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते, हम अपनी बर्बादियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अपने कारनामे करते चले जाते हैं। हमें सारी बात मालूम है, ख़त्म होने वाले हैं, हमारा जहन सब जानता है, हमारी आंखें सब जानती हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते हैं और ज़िंदगी को रंगारंगियों के अंदर हम गुजारते हैं। और यही चीज़ें इन्होंने इस अफसाने में दिखाई हैं कि सभी को पता है कि यहाँ से जाना है, कुछ दिन के मेहमान हैं और उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन सब अपने अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हैं। कोई घूमने फिरने के अंदर मसरूफ़ है, कोई अपने घर वालों को अपने पिक्चर पोस्ट कार्ड दिखा रहा है, कोई वहाँ पर चहले कर रहा है, चहलकदमियाँ कर रहा है। नौजवान जो लड़के लड़कियां हैं वो आपस में चहले कर रहे हैं। कुछ लोग माह उस्ल मनाने आ रहे हैं और तरह तरह की आजमाइश और तरह तरह के खेलकूद उस जगह के ऊपर हो रहे हैं। तो गहरी बात कही है, अटल फना के साए में ज़िंदगी की रंगारंगी तमाशे जारी हैं। ये फ़ना जो है अटल है, टलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी सारे के सारे तमाशे और सारे के सारे खेलकूद यहाँ पर हो रहे हैं। अब आते हैं बच्चों हम सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है आपके लिए, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे? गेस्ट हाउस बना हुआ था, गुमनाम पहाड़ी थी, ज़्यादा मशहूर नहीं थी, जो ख़ास लोग थे उसी को उस जगह का पता मालूम था, तो उस जगह के ऊपर लोग अपने सुकून और इत्मीनान के लिए आते थे। कुछ सयाह सैर व तफरीह के लिए आते थे, कुछ नए जोड़े माह उस्ल मनाने आते थे, हनीमून मनाने आते थे, और जो फिल्मी एक्टर वगैरह हैं, मशहूर लोग हैं, वो अपने ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत और सुकून की तलाश के अंदर आते थे। और बताया गया है कि वो सुकून और जो मोहब्बत है वो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन वो सभी अलग अलग अपने हदफ के लिए उस जगह के ऊपर पहुंचते थे। जवाब आपको लिखना है बच्चों, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में कुछ सयाह बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करने के लिए। यहाँ आपको मान लेना है कि उस जगह के खूबसूरत नज़ारे करने के लिए वो लोग आते थे। बहुत खूबसूरत जगह थी, झील का किनारा था, ऊंचे पहाड़ भी थे, पहाड़ों के बीच में सड़कें थीं। उस जगह के ऊपर वो नज़ारे करने के लिए, कुदरत की खूबसूरती के नज़ारे करने के लिए आते थे। कुछ ज़िंदगी की बेसवाती और भागम भाग से परेशान होकर सुकून और मोहब्बत की तलाश में आते थे, और कुछ नए शादीशुदा जोड़े माह हुस्न मनाने आते थे। इस तरह कई तरह के लोग उस जगह के ऊपर, उस गुमनाम और सुनसान गेस्ट हाउस के अंदर आते थे, उस मेहमान खाने में आते थे। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 देखिए बच्चों, अफसाने में फोटोग्राफर के किरदार पर रोशनी डालिए। फोटोग्राफर अफसाने का नाम है, तो नाम से ही पता चल जाता है और हम मुताला भी कर चुके हैं, फोटोग्राफर इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। वो ईमानदार है और दयानतदार है, साथ ही लंबी लंबी मूँछों वाला है, लटकती हुई उसकी मूँछें हैं, शरीफ है, जेंटलमैन किस्म का वो आदमी है। कोई भी जाता है तो टोपी ऊंची करके उसका वहाँ से रुखसत करता है। साथ ही वो लसान भी है, बहुत अच्छी बातें करना जाता है, बातों के अंदर माहिर है, बातूना है, और अपने काम निकलवा लेता है जैसे ही उसको निकलवाना है। साथ ही उसे अपनी ज़मीन से भी मोहब्बत है, अपनी जगह से भी मोहब्बत है। वहाँ उसकी इतनी कमाई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसी जगह के ऊपर वो फ़ोटो खींचकर अपना जो भी उनको पैसा मिलता है उसी से अपनी ज़िंदगी वो गुजर बसर करता है। अफसाना का मेन किरदार है, आंखों की तरह हर शख्स के ऊपर नज़र रखे हुए है, सबको देख रहा है, वो सबके ऊपर नज़र रखे है कि गेस्ट हाउस में कौन आता है, कौन जाता है और किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। हर बारीक से बारीक चीज़ के ऊपर फोटोग्राफ़र की नज़र है। और फोटोग्राफ़र एक अलामती किरदार भी है, हमारी जहन की अलामत भी है और वो वक्त की अलामत भी है। जहन की अलामत, जिस तरह से हमारा जहन सब कुछ देखता है, सब कुछ उसको मालूम है, फोटोग्राफ़र भी हर आने जाने वाले के ऊपर नज़र रखता है, सबको देखता रहता है। और दूसरी वक्त की अलामत भी फोटोग्राफ़र को बताया गया है। वक्त गुज़र जाता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन
जो ज़माना है और जो चीज़ है वो वहीं के वहीं रुकी रहती है। गेस्ट हाउस अपनी जगह के ऊपर मुस्तकिल है, उसके अंदर लोग आते जाते रहते हैं। तो वक्त की नज़रों से वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। गेस्ट हाउस दुनिया की तरह है और लोग उसके अंदर आते जाते रहते हैं। इस दुनिया के अंदर फना हो जाते हैं और फिर नए आ जाते हैं, लेकिन वक्त उन सबके ऊपर नज़र रखे हुए और सबके साथ वो चलता चला जा रहा है। इसका जवाब लिखना है बच्चों आपको सवाल नंबर 2 का। फोटोग्राफर उस अफसाने का मरकजी किरदार है। सारी कहानी फोटोग्राफर के इर्द गिर्द बुनी हुई नजर आती है। फोटोग्राफर वालेस की जैसी मूंछों वाला एक आम इंसान है जो अपने चाल चलन और तौर तरीके से एक शरीफ और इज्जतदार शख्स नजर आता है। वो अपने फ़न में माहिर होने के साथ साथ लसान भी है और हसास भी। वो अपने वतन और ज़मीन से बेहद मोहब्बत करने वाला बावकार शख्स है। लसान इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बातूनी था। अपनी बातों के ज़रिए उसने उस खातून को फ़ोटो खिंचवाने के लिए राज़ी कर लिया था। और हसास इसलिए बताया गया है क्योंकि जब वो 15 साल बाद वो खातून दोबारा आती है, अब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र के दिल में उसके लिए हमदर्दी है और वो उसके लिए सोच में डूबा हुआ है। उसके लिए सोच रहा है कि ज़िंदगी जो है इंसानों को ख़त्म कर देती है, ज़िंदगी के ज़रिए इंसान ख़त्म हो जाते हैं। तो वो फ़िक्रमंद भी है, इसलिए उसको हसास भी कहा गया है। ये गेस्ट हाउस में आने वाले सयाहों के फ़ोटो खींचता है और फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है। उसकी कोई दुकान नहीं है। वहीं दरवाजे के आगे वो टीन का कनस्तर लगाकर उसके ऊपर बैठता है और वहीं आने जाने वाले सयाहों का इंतज़ार करता है। इस अफसाने में फोटोग्राफर एक अलामती किरदार की तरह पेश किया गया है। गेस्ट हाउस में हर रोज़ सयाह, माह उस्ल मनाने वाले, नए जोड़े और तरह तरह के दूसरे लोग आते जाते रहते हैं। लोग कई तरह के आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन सैर सपाटा और तफरीह करते हैं। फोटोग्राफर और कैमरे की आंख ये सब देखती है। उन आने जाने वालों के ऊपर, सबके ऊपर फोटोग्राफर नज़र रखे हुए है लेकिन वो खामोश रहता है। गोया फोटोग्राफर शख्स के बजाय वो जहन है जो सारे भेद जानता है और वो नज़र है जो हालात और वाक़यात और अफराद की जहन की गहराइयों तक पहुंच जाती है। तो अलामती किरदार इसको बताया गया है, ये उस जहन की तरह है जो ज़िंदगी की सारी सच्चाइयों से वाकिफ़ है, उस नज़र की तरह है जो लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को जानता है, उनके दिलों के राज को जानता है, सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहती हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अलामती किरदार की तरह पेश किया है। फोटोग्राफर वक्त की अलामत भी है। अब दूसरी तरह से फोटोग्राफर को देखें तो ये वक्त भी नज़र आता है। वो वक्त की मानिंद एक जगह टीन का डब्बा लगाए हुए बैठा हुआ है और गेस्ट हाउस दुनिया की तरह है जहां लोग आते जाते हैं और इस दुनिया के आने जाने वाले लोगों पर वो नज़रें जमाए हुए हैं। दुनिया का तमाशा वो देख रहा है और उस तमाशे का मज़ा लेते हुए बड़ी संजीदगी से कहता है कि कारे-ज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है। वो मक़ौला कहता है कि बाहर कारे-ज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है। ज़िंदगी के कुछ लम्हे चुराने के लिए, कुछ पल चुराने के लिए और उनको अपनी यादों में हमेशा के लिए सजाने के लिए इस जगह के ऊपर रुकना चाहिए और वो फ़ोटो वगैरह लेने के लिए लोगों को तैयार कर लेता है। तो ये बच्चों ये ख़ासियतें फ़ोटोग्राफ़र के किरदार की हैं, इन्हें आपको लिख लेना है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अफसाने में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? अफसाने में ज़िंदगी की बड़ी हकीकत फ़ना को बयान किया गया है। हम ज़िंदगी हमारी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, इस दुनिया के अंदर अभी हैं, अभी काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारी फ़ना हमेशा हमारे साथ रहती है। हम सुकून के लिए कहीं जाते हैं, वहाँ भी हमारे साथ हमारी फ़ना रहती है और हम हंसी मजाक करते हैं, ऐशो इशरत में डूबे हुए रहते हैं, वहाँ भी हमारी फ़ना हमारे साथ रहती है। तो फ़ना ही एक सच्चाई है, बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें झूठ हैं, सब छलावा हैं, आज हैं और कल नहीं रहेंगे। जवान लड़की जब वो थी तो सभी उसके आगे पीछे घूम रहे थे, उसको काफ़ी इज्जत दी जा रही थी, एहतराम दिया जा रहा था, फोटोग्राफर भी उसके फ़ोटो खींच रहे थे। लेकिन जब वक्त गुजर गया और उसकी जवानी फना हो गई तो अब कोई उसको पूछने वाला नहीं है। उसके साथी जो था वो भी उसको छोड़कर जा चुका था, फोटोग्राफर भी उसके अंदर कोई ख्वाहिशमंद नहीं था उसके फ़ोटो वगैरह लेने के। तो बताया गया है कि हमारी फ़नाइयत, हमारा फ़ानी फितरत हमारे साथ चलती है और यही सच्चाई है कि हम सबको फ़ानी होना है। ज़िंदगी इंसानों को खा जाएगी। अफसाना फोटोग्राफर में ज़िंदगी की हकीकत फ़ना को बयान किया गया है।
ज़िंदगी की हकीकत फ़ना को बयान किया गया है। ज़िंदगी में हर इंसान सुकून और मोहब्बत की तलाश में भागता फिरता है, लेकिन सुकून और मोहब्बत का ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं है। कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी मोहब्बत नहीं है तो वो कुछ वक्त के लिए है। हमेशा फ़ना हमारे साथ है, हमेशा हमारा ख़ात्मा हमारे साथ रहता है। हम जहाँ जाते हैं फ़ना हमारे साथ ही जाती है। फ़ना मुसलसल हमारी हम सफ़र है। अफसाने में कुर्रतुल ऐन हैदर ने कायनात में फ़ना के तसलसल को यूरोपियन सयाह, मेहमान खाने में माह उस्ल मनाने आए जोड़ों, नौजवान लड़के लड़कियों और गेस्ट हाउस में मौजूद अफराद के ज़रिए वाज़े करने की कोशिश की है। वो सद अफराद ज़िंदगी की सच्चाई यानी फ़ानी फितरत से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने और सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं, यानी अटल फ़ना के साये में ज़िंदगी के रंगारंगी तमाशे जारी हैं। बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। उन सब के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि सबको एक दिन फ़ना होना है, ख़त्म होना है, लेकिन कोई सुकून की तलाश में, कोई मोहब्बत की तलाश में, कोई तफरीह करने के लिए, कोई सैर व सियाहत के लिए उस जगह के ऊपर मौजूद है, दुनिया में मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि जो वो मेहमान खाना है वो दुनिया की अलामत है, दुनिया की तरह उसको बताया गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हर शख्स यहाँ पर मौजूद है, दुनिया में है, लेकिन सभी अपने अपने कामों के अंदर मसरूफ़ है, अपनी अपनी रंगारंगी के अंदर वो लगा हुआ है। अब आगे क्या होता है, तो आगे हमारी फ़ना हमारा इंतज़ार कर रही है। हम कितने ही रंगारंगी हम दुनिया में कर लें, हम कितने ही दौलत व जायदाद कमा लें, खूब ऐश व इशरत कर लें, लेकिन हम अपनी फ़ना से पीछा नहीं छुटा सकते। हमारी फ़ना हमारे साथ ही चल रही है। तो हर शख्स दुनिया में मोहब्बत और सुकून का मतलाशी है, लेकिन वही इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। फ़ना हमेशा हमारे साथ है और अफसाने में ज़िंदगी की जो हकीकत बताई गई है वो फ़ना ही है। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। यहाँ पर आपको कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने निगारी की खुसूसियात तहरीर करनी है। कुर्रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी पूरे गौर से देखना है आपको बच्चों, बहुत ज़रूरी है आपके लिए सवाल। ये जवाब है इसका। कुर्रतुल ऐन हैदर 20वीं सदी की बहुत बड़ी अफसाना निगार हैं। उन्होंने अपने कलम और उर्दू फिक्शन की नाकाबिल फरामोश खिदमात को अंजाम दी है। कलम के ज़रिए उर्दू फिक्शन की यानी अफसाना भी उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में लिखे हैं और नावल भी आपने बहुत अच्छे अंदाज में लिखे हैं। तो उर्दू फिक्शन की जो अहम सिन्फ हैं, 2 नावल और अफसाने, उनके अंदर जो आपने खिदमात अंजाम दिए हैं वो खिदमात नाकाबिल फरामोश है, भूलने लायक नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उनकी तख्लीकात 1000 सफ़हात पर फैली हुई है। कुर्रतुल ऐन हैदर की इब्तदाई अफसानों में रूमानियत की असास मिलती है। उनका जहन रूमानी है और ये खुसूसियत उनको अपने वालिद से विरासत में मिली है। उनके जो वालिद हैं वो भी रूमानियत के मुसन्निफ थे। बहुत अच्छे आपके अफसाने हैं, बहुत अच्छे आपके नावल हैं। तो आपके अफसानों में रूमानियत का जुज़ू मिलता है और वो आपको विरासत में अपने वालिद से हासिल हुआ है। उनके इब्तदाई अफसानों ने जिनमें रूमानियत की झलक नज़र आती है, उनमें जब तूफ़ान गुजर चुका, ये उन अफसानों के नाम हैं जो आपने शुरुआत में लिखे और रूमानियत के जुज़ू इन अफसानों में नज़र आते हैं। जब तूफ़ान गुजर चुका, आसमान भी है सितम ईजाद किया, कैक्टस लैंड, मैंने लाखों के बोल सहे, ये दाग दाग उजाला, सितारों से आगे, रक्स शरर, जहाँ कारवां ठहरा था, दजला बा दजला, मैं चोरी डोंडनगी। उसके अलावा और बहुत से अफसाने हैं जिनमें रूमानियत की झलक नज़र आती है। ये रूमानियत वाले आपके अफसानों के नाम हैं। आगे देखिए आप, कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ हकीकत और तख़य्युल की खूबसूरत आमेज़िश मिलती है। यानी रूमानियत है आपके यहाँ पर, हकीकत है और तख़य्युल की बुलंदी भी आपके अफसानों में नज़र आएगी। कुर्रतुल ऐन हैदर ने रोमांस को ज़िंदगी के पस मंज़र में तलाश किया है। रोमान उनके यहाँ महज जिस्मानी असाल का नाम नहीं, बल्कि इंसानी दोस्ती और जहनी तस्कीन का ज़रिया भी है। आला तबका कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का ख़ास तौर पर मरकज़ रहा है, क्योंकि वो आला तबके से ताल्लुक़ रखती थी, जागीरदाराना तबके से ताल्लुक़ रखती थी। तो आपके अफसानों और नावलों के ज़रिए आपने उन्हीं तबकों के
कश्मकश को जाहिर किया है, उन्हीं तबकों की बुराइयों और खामियों को और उनके एहसासात को आपने अपने नावलों के ज़रिए भी और अफसानों के ज़रिए भी जाहिर किया है। तो जो बड़ा तबका है, आला तबका है, ये आपके अफसानों का मरकज़ी किरदार रहा है। ये ख़ास ख़ास नुक्ते बच्चों आपको नोट करते रहने हैं, समझते रहना है आपको। रूमानियत का उन्सुर है, हकीकत निगारी है आपके अफसानों के अंदर, तख़य्युल की बुलंदी है और कश्मकश जो आला दर्जों के अंदर मिलती है, आला तबकों के अंदर मिलती है, वो कश्मकश भी आपके अफसानों के अंदर बहुत नुमायां तौर पर नज़र आती है। आप भी इसी तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी परवरिश भी जागीरदाराना माहौल में हुई थी। कुर्रतुल ऐन हैदर की परवरिश जागीरदाराना माहौल में हुई थी। यूरोप में आपने आला तालीम पाई, अमीर तबका इसमें उठना बैठना रहा। चुनांचे इस तबके की ज़िंदगी को बड़े गौर से आपको देखने का मौका मिला है। आज़ादी के बाद उन्होंने ज़मींदारों के तबके और जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म होते हुए देखा। इस सूरत हाल की झलकियाँ उनके अफसानों और नावलों दोनों में नज़र आती है। आपने रही उसके अंदर करीब से देखा और साथ ही जब आज़ादी हमारे मुल्क को मिल गई थी उसके बाद जागीरदाराना रुतबे ख़त्म कर दिए गए, जागीरदारों की जागीरें ज़ब्त कर ली गई, तो वो दौर भी आपने बड़े करीब से देखा और उसको भी आपने अपने नावलों में, अपने अफसाने में बारीकी से उतारा है। कुर्रतुल ऐन हैदर में इस तबके की कमज़ोरियाँ बल्कि उनकी खबासतों को अक्सर अपने अफसाने में बेनकाब करती हैं। इन तबके के अंदर जो बुराइयां थी, जो खामियां थी, जो खबासतें इस तबके के ज़रिए की जा रही थी आला तबके के ज़रिए, ये भी आपने अपने अफसानों में बखूबी पेश की हैं। इस सिलसिले में उनके अफसाने मैंने लाखों के बोल सहे मिसाल दी जा सकती है। मिसाल देने के लायक ये अफसाना है। मौजू के एतबार से कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का मुताला किया जाए तो एहसास होता है कि उनका दामन बहुत वसी है। हर तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल आपके अफसानों में किया गया है। आप किसी एक रविश में बंद कर नहीं रही, एक अंदाज में बंद कर नहीं रही। काफ़ी बड़ा आपका अंदाज तहरीर है और मौजू के अंदर आपकी वुसात है। औरत और औरत के मसाइल, औरत की बदनसीबी भी कुर्रतुल ऐन हैदर का ख़ास मौजू है। ये उनको बहुत पसंद था, पसंदीदा मौज़ूआत में शामिल होता है। ये क्या, औरत से मुतालिक मौजू और औरत की बदकिस्मती से मुतालिक मौज़ूआत, इनके ऊपर आपने खुल के और दिल से अफसाने लिखे हैं, दिल से नवल लिखे हैं। उन्होंने बार बार अपने अफसानों और नवलों में इस हकीकत का बहुत तकलीफ़ के साथ जिक्र किया है कि औरत मर्द का सहारा लेने के लिए मजबूर है। जिक्र किया है उन्होंने बार बार अपने अफसानों में ये चीज़ जाहिर की है कि औरत आदमी का सहारा लेने के लिए मजबूर है, लेकिन आदमी औरतों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। आपने जाहिर किया है अपने कलाम के ज़रिए इन चीज़ों को, और मर्द हमेशा उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने में लगा रहता है। वो कहती हैं कि हमारे समाज में ज़्यादातर औरतों की ज़िंदगियाँ हमेशा से ट्रेजिक रही हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों में औरत का ज़िक्र तो बेहिसाब मिलता है, मगर उनके यहाँ जिन्स से मुकम्मल ला ताल्लुकी नज़र आती है। हिजरत और उससे पैदा होने वाले मसाइल को भी कुर्रतुल ऐन हैदर ने अब से अफसानों का मौजू बनाया है। हिजरत, कौन सी हिजरत? जब 1947 में हमारा मुल्क तकास्मा हो चुका था, मुल्क का दो हिस्सों में बढ़ चुका था, तो उस वक्त लोगों को इधर से उधर जाना था, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना था और हिंदुस्तान से लोगों को पाकिस्तान जाना था। वो हिजरत का मौका है, हिजरत कहा जाता है उसको भी। और कुर्रतुल ऐन हैदर को भी पाकिस्तान की तरफ कूच करना पड़ा था, हिजरत करनी पड़ी थी। तो वो हिजरत वाला हाल भी आप बहुत करीब से नज़र रखा। उस वक्त क्या हालात थे, किस तरह के मामलात पैदा हो रहे थे, किस तरह की लोगों को परेशानियां हो रही थी, वो भी आपने बड़ी करीबी से देखी और उसे भी अपने अफसानों का मौजू बनाया। इस सिलसिले में कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना जिला वतन बड़ा असर अफसाना है। ज़बान व बयान के एतबार से भी कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने ने बहुत पुरकशिश हैं। ज़बान पर उन्हें बड़ी कुदरत हासिल है और अफसाने के मौजू के लिहाज से वो ज़ुबान का इंतखाब करती हैं। जेम्स जॉइस और जिनिया वोल्फ का असर उनके यहाँ बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। चुनांचे ज़हनी फ़िज़ा की पेशकश और किरदारों की नफ्सियाती रद्द अमल की तस्वीर कशी में भी उनको बहुत बड़ी महारत हासिल है, उबूर हासिल है। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की पहली अफसाना और नवल निगार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी फ़िक्शन की जदीद तरीन हयाती तजुर्बों से इस्तेफ़ादा किया, और इस काम में वो जेम्स जॉइस को भी
पीछे छोड़ गईं। उनके किरदार, जो उनके अफसानों के किरदार हैं, उनके नावलों के किरदार हैं, वो शऊर की रो के सहारे माजी के बेकरां वसतों में सफ़र करते हैं। यानी अपनी अक्ल के ज़रिए, अपनी समझ के ज़रिए माजी में जो कुछ गुजर चुका है, जो कुछ हो चुका है, कई तरह के हादसा पेश आ चुके हैं, कई तरह के मामलात पेश आ चुके हैं, उन जज्बातों को और एहसास को अपने किरदारों के ज़रिए आपने बखूबी ज़ाहिर किया है और हमें बहुत अच्छा वहाँ पर सफ़र कराया है अपने किरदारों के ज़रिए। पूरे की पूरी उन्होंने खाका निगारी कर दी है, तस्वीर खींच दी है, पूरी की पूरी उन्होंने तस्वीर खींच दी है और सारे मामलात अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक और अपने तजुर्बों से मुताल्लिक निकाल कर सामने रख दिए हैं। यह है बच्चों सवाल नंबर 4 का जवाब, जिसमें कुर्रतुल ऐन हैदर से अफसाना निगारी से मुताल्लिक चीज़ें दी गई हैं। इन्हें आपको लिख लेना है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो अमली काम आपके लिए दिया गया है और वहाँ आपको क्या करना है, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का मुताला करना है, बार बार मुताला करना है, पढ़ना है उसको और पूरे अफसाने को समझने की कोशिश करनी है। कई नुकात उसमें दे रखे हैं, कई बारीकियाँ दे रखी हैं, उन बारीकियों का ख्याल रखते हुए, उन नुक्तों का ख्याल रखते हुए आपको अफसाने का मुताला करना है। साथ ही जो छठा हिस्सा है इस सबक का, और यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र अफसाने का पूरा जायज़ा दे रखा है, आपको वो वीडियो देखना है, उस वीडियो को भी बार बार देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। अमली काम में जो दे रखा है आपके, वो बार बार मुताले का ही दे रखा है, मुताला करना है। कोई बात समझ में नहीं आए तो उस्ताद से मालूमात करनी है, राब्ता कायम करना है और साथ ही उस वीडियो की मदद से भी आप आसानी से मुताला कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों सवाल और जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। सबक का 7वां हिस्सा था जो पूरा हो गया है। अगले हिस्से के अंदर एक और अफसाने के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।